हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग असर्शन रीजन को कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में हमने जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको करना स्टार्ट कर दिया था और स्पीड थोड़ी स्लो रखी थी ताकि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ पाएँ। ठीक है, इसमें थोड़ी हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको कवर कर पाएँ, है ना। और आपको जो प्रीवियस जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियोज में मिल पाए, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, असर्शन। असर्शन असर्शन कह रहा है कि मीथेन गैस रिलीज्ड बाय सम इंडस्ट्रीज, मीथेन गैस रिलीज्ड बाय सम इंडस्ट्रीज some industries lends to global warming, lends to global warming, lends to global वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, रीजन आर। रीजन क्या कह रहा है कि मीथेन इज ए हैवी गैस, मीथेन इज ए हैवी गैस, इज ए हैवी गैस, heavy gas, and it settles in the lower regions at and it settles in the lower regions of atmosphere। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018। ऑप्शन ए, if both A and are true and R is the correct explanation of A। B, if both A and R are true but R is not correct explanation of A। C, if A is true and R is
false. D, if A is false and R is ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद में पूछा गया। पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे वो मैट के थे, है ना, और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैनेजमेंट कॉलेजों में, है ना, दाखिले के लिए एडमिशन के लिए होता है। तो 2 स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, फाइंड आउट whether both A and R are true or not। ठीक है, स्टेप 2, find out whether R is the correct explanation of A or not। ठीक है, 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप की तरफ हमें पता है हम तभी जाएंगे जब हमारे जो ए और आर हैं वो दोनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, सही होंगे तभी जाएंगे, अगर ट्रू नहीं होंगे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो समझ लेना ए और बी में से कोई आंसर है, और अगर ट्रू नहीं है तो सी और डी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। असर्शन कहता है कि भाई मीथेन गैस रिलीज्ड बाय सम इंडस्ट्रीज लैंड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कह रहे हैं भाई जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उनके द्वारा जो मीथेन गैस रिलीज की जाती है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यानी कि इंडस्ट्रीज द्वारा जो उद्योग हैं उनके द्वारा रिलीज की जा रही मीथेन गैस की वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश में, दुनिया में क्या बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक, तो क्या ये बात सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी गैसों के अलावा जो मीथेन है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो मीथेन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री से निकाला जा रहा है। ठीक है, ये जनरल साइंस की बात है। ठीक है, तो ये हमारा जो असर्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, रीजन की तरफ चलते हैं। मीथेन इज ए हैवी गैस। मीथेन क्या है, एक भारी गैस है। एंड इट सेटल्स इन द लोअर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि, और ये जो सेटल हो जाती है कहाँ पे, लोअर रीजन, नीचे वाले स्तरों में, किसके, एटमॉस्फेयर के, जो हमारा वातावरण है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मीथेन एक हैवी गैस है और ये हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर रीजन में, है ना, निचले वातावरण में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। ठीक है, हैवी है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। इसी वजह से हैवी होने के कारण बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती और हमारे जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके नीचे हिस्से में जो है सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो यानी कि दोनों हमारे ट्रू हैं। ठीक है, तो बोथ ए आर ट्रू, बोथ ए आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए या बी में से कोई आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, गलत हो जाएगा, और ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये भी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि अब इन दोनों में से कोई हमें चूज करना है कि कोई आंसर इनमें से ठीक होगा। अब इनमें से कोई आंसर चूज करने के लिए हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आप, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, आपको पहले 4 ऑप्शन दिख रहे थे, ठीक है, अब सिर्फ आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नीचे वाले गलत हो गए। अब हमें जो खेल खेलना है इन दोनों ऑप्शंस के साथ में खेलना है, और इन दोनों ऑप्शंस के साथ में कैसे खेल खेलना है ना, फाइंड आउट करना है इन दोनों में से एक सही आंसर, और वो कैसे पता चलेगा, स्टेप 2 पे। ठीक है, तो दोनों हमारे ट्रू हो गए। अब सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, है ना। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि या तो आर जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा ए का या नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि बिकॉज ठीक है, अगर ये दोनों बातें जुड़ रही होंगी क्योंकि के जंक्शन से। ठीक है, क्योंकि क्या है, जंक्शन है। ठीक है भाई, बच्चे को थप्पड़ मारने वाला एग्जाम्पल, पापा ने मुझसे पूछा कि तुमने इस बच्चे को थप्पड़ मारा, मैंने कहा हाँ मैंने इस बच्चे को थप्पड़ मारा। पापा ने पूछा क्यों मारा, क्योंकि इसने मुझे गाली दी। मैंने इसे थप्पड़ मारा क्योंकि इसने मुझे गाली दी, है ना। तो थप्पड़ मारा और उसका रीजन क्या था, उसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो किससे जुड़ रहा है, उसने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि, उसने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो जंक्शन से जुड़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एसर्शन और रीजन को क्योंकि जंक्शन से जोड़ने का कोशिश करेंगे। एसर्शन कह रहा है कि जो मीथेन गैस है इंडस्ट्री द्वारा निकाली जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कह रहा है कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा जो मीथेन गैस प्रोड्यूस की जा रही है ना, रिलीज की जा रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्योंकि मीथेन एक हैवी गैस है और ये लोअर एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाती है। ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाली मीथेन गैस से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्योंकि, है ना, क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि मीथेन एक हैवी गैस है और वो सेटल हो जाती है कहाँ पे, निचले एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के निचले रीजन में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, कि गर्मी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, कि मीथेन एक हैवी गैस है जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, जम जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसर्शन, एसर्शन क्या कह रहा है, एसर्शन कह रहा है कि रेलवे ट्रैक्स आर लॉन्गर, रेलवे ट्रैक्स आर longer during the day, the day than the nights। ठीक है, रीजन,
आर रीजन। रीजन क्या कह रहा है कि डेज आर हॉटर एंड मेटल एक्सपेंड ड्यू टू हीट। डेज आर हॉटर, डेज आर हॉटर एंड metal expand due to heat, metal expand due to heat, metal expand due to heat। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018, यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018। ऑप्शन ए, if both A and R, if both A and R are true and R is correct explanation of A, B, if both A and R are true and R is not correct explanation of A। ठीक है। ऑप्शन सी, if A is true and R is false। D, if A is false and R is true। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2018 में। ठीक है, सबसे पहले 2 स्टेप हमारे होते हैं, उसको फॉलो करना रहता है ना। तो स्टेप 1 हमारा क्या कहता है? स्टेप 1, फाइंड आउट whether both A and R are true or not। Step 2, find out whether R is correct explanation of A or not। ठीक है, ये फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, कि जो A एंड R हैं, है ना, वो दोनों सही हैं या नहीं है ना, सही है या सही नहीं है।
ठीक है। तो अगर दोनों सही होंगे तो हमारे ये वाले ऑप्शन ठीक होंगे, है ना, इनमें से कोई ऑप्शन चुनेंगे, और अगर सही नहीं होंगे तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं चल के कि कौन सा इनमें से असर्शन रीजन सही है दोनों या गलत है। ठीक है, तो पहला असर्शन कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि रेलवे ट्रैक्स आर लॉन्गर ड्यूरिंग द डे देन नाइट। लॉन्गर रेलवे ट्रैक्स क्या है, लॉन्गर हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे देन द नाइट। कह रहा है भाई जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स वो लॉन्गर हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है ना, और जो लेंथ होती है वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, क्या किस क्यों वजह से, दिन में, है ना, रात की अपेक्षा। तो रात की अपेक्षा दिन में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो लंबे हो जाते हैं थोड़े से, असर्शन ये कह रहा है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल साइंटिफिकली, है ना, ठीक है कि भाई क्योंकि दिन में जो होती है जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो दिन में लंबे हो जाते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव बात है। रात में वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि दिन में क्या होती है, गर्मी होती है, गर्मी की वजह से क्या होता है, जो मेटल होती है वो एक्सपेंड करती है, फैलती है। इसी वजह से क्या होते हैं, रेलवे ट्रैक जो होते हैं दिन में क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, फुल्ली एग्री। ठीक है, सेकेंड हमारा जो रीजन है वो क्या कह रहा है कि डेज आर हॉटर एंड मेटल एक्सपेंड ड्यूरिंग द हीट। जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो उन्होंने रीजन में ही दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई डेज जो होते हैं हॉटर, डे में बहुत गर्म होते हैं, और जो मेटल है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है ना, हीट की वजह से, है ना। इनका रीजन कहने का मतलब है कि जो डेज हैं वो हॉटर होते हैं, करेक्ट बात है, दिन में गर्मी होती है, और मेटल एक्सपेंड करते हैं, मेटल की लंबाई बढ़ती है ना, चौड़ाई बढ़ती है, किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना आंसर मिल गया है इनडायरेक्टली, बट फिर भी दोनों सही हैं, इसका मतलब है ना, ये भी गलत है और ये भी गलत है ना। अब इन दोनों में से सही होगा, कोई क्योंकि वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, है ना। स्टेप 2 की तरफ चलेंगे कि फाइंड आउट। अब हमें पता चल गया कि भाई जो दो हैं ये दोनों राइट हैं, तो इसका मतलब है हमें ये दोनों ऑप्शन को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमें दोनों उन दोनों ऑप्शंस के साथ खेलना है, और वो दोनों ऑप्शन के साथ हम क्या करेंगे, है ना, फाइंड आउट वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। यानी कि फाइंड आउट करेंगे कि जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बिकॉज बिकॉज अगर हमारे असर्शन और रीजन दोनों ही क्योंकि से जुड़ रहे होंगे तो हमारा जो असर्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हमारा जो असर्शन और रीजन है उनका एक्सप्लेनेशन जो है, उनका कनेक्शन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कैसे मैंने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी, है ना। तो जो उसने मुझे गाली दी ना, ये रीजन है। मैं उसको थप्पड़ क्यों मारता, मुझे पागल थोड़ा नहीं था, है ना। मैंने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी। तो उसका मेरे उसको थप्पड़ मारने का रीजन क्या है, उसने मुझे गाली दी। अगर वो मुझे गाली नहीं देता तो मैं उसे थप्पड़ नहीं मारता। ठीक है, तो ये होता है रीजन, जो एक्सप्लेनेशन देता है मेरे एक्ट का, है ना। तो एक्ट क्या है कि रेलवे ट्रैक्स जो है दिन में लंबे हो जाते हैं और रात में छोटे हो जाते हैं, है ना। रीजन क्या कह रहा है कि भाई डेज आर हॉटर एंड मेटल एक्सपेंड ड्यूरिंग द हीट। डेज जो होते हैं गर्म होते हैं, और जो मेटल होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं ड्यू टू हीट। तो कनेक्ट करते हैं सिर्फ कि रेलवे ट्रैक जो है दिन में क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं रात की अपेक्षा। क्योंकि क्योंकि क्यों लंबे हो जाते हैं, क्योंकि डेज क्या होते हैं, हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, हॉटर होते हैं, और जो मेटल है, जो हमारी धातु है वो एक्सपेंड कर जाती है ना, एक्सपेंड कर जाती है ड्यू टू हीट की वजह से। ठीक है, तो क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, जी हाँ, ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे आंसर को। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप एक बार।
चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। assertion A. assertion rain water harvesting reduce soil erosion. Rain water harvesting reduces soil erosion. ठीक है। दूसरा assertion के बाद क्या आता है? रीजन। आर रीजन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग is not important for conservation of water. Is not for conservation of water. ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और ये सवाल जो है वो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2018 में। आरआरबी एनटीपीसी 2018। ठीक है। ऑप्शन ए, if both A and R are true and R is correct explanation of A. B, if both A and R are true and R is not, एंड नहीं लगाएंगे हम, बट लगाएंगे, बट R is not the correct explanation of A. C, if A is true and R is false. D, if
A is false and R is true। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को दो स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा है स्टेप 1, फाइंड आउट whether both A and R are true or not। Step 2, find out whether R is correct explanation of A or not। ठीक है, ये स्टेप है हमें जो फॉलो करने। तो पहला स्टेप हमारा है कि हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि भाई ए और आर जो दोनों हैं ट्रू हैं या नहीं है। तो असर्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। असर्शन कहता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस द सॉइल इरोजन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे हम अपने डेली रोज़मर्रा के कामों में पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने में, टॉयलेट में, किचन में, है ना, घर को धोने में, कार को धोने में। तो जो पानी है वो बहकर अनवांटेड जगह चला जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके अलावा बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है हमारे यहाँ पे, है ना, तो बारिश का पानी भी रिस्क के नालियों में चला जाता है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो बारिश से जो जल हमें मिलता है, पानी जो हमें मिलता है, प्लस जो हमारे डेली रोज़मर्रा के कामों में है जो पानी यूज होता है वॉशरूम में, है ना, इसके अलावा फिर हमारा किचन वगैरह में, घर की साफ़ सफाई में, घर को धोने में, कार को धोने में, इस पानी को दोबारा से इस्तेमाल में लाना। ठीक है, इस पानी से को दोबारा से इस्तेमाल में लाने का जो प्रोसेस है वो ही क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। आई थिंक आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझे होंगे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू क्या किया जाता है ना, पानी को सेव किया जाता है। अब जब पानी सेव होता है, ठीक है, जब पानी सेव होता है, आप राजस्थान में जाओ, राजस्थान में डेजर्ट मिलेगा, जो मिट्टी है वो इधर से उधर बह रही है, रेत इधर से उधर बह रही है, क्यों, पानी नहीं है। आप ऐसे देखो, रेत होता है सैंड आपका जो है ना, घर बनाने में यूज होता है, जब वो सूखा होता है तो वो इधर उधर उड़ता है, लेकिन जब आप उसमें पानी डाल देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जम जाता है वो, है ना। इसीलिए क्या होता है, जब आपके घर पे कंस्ट्रक्शन होता है तो रेत के ऊपर क्या डाला जाता है, बार बार पानी डाल के, है ना, उसको जमाया जाता रहता है ताकि वो उड़े ना, है ना। तो इसका मतलब सॉइल इरोजन क्या होता है, यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो मिट्टी है इधर उधर उड़ती रहती है। तो जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, जब पानी को जमा किया जाएगा, ठीक है, तो जो मिट्टी का उड़ना, जो धूल का उड़ना है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जो मिट्टी का कटाव होता है वो रुक जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूज सॉइल इरोजन, यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो सॉइल को क्या करती है, सॉइल इरोजन को कम करती है। तो समझ गए, ये सही हो जाएगा। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कह रहा है भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इंपॉर्टेंट नहीं है जो जल का कंजर्वेशन है उसके लिए। कंजर्वेशन मतलब क्या है, बचाव, है ना। तो यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो करी इसलिए जा रही है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और ये कह रहा है रीजन कि नॉट जरूरी नहीं है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया।
ठीक है, यानी कि हमारा एसर्शन तो ठीक है बट रीजन राइट है, यानी कि हमारे दोनों करेक्ट नहीं हैं, तो हम इस अपने स्टेप 2 पे नहीं जाएंगे, है ना। और जब ए और बी भी हमारे दोनों ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए और बी तभी सही होंगे जब दोनों सही होंगे, है ना। इन सी और डी में से कोई सही होगा, कौन सा सही है, सी, इफ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।